और मारू प्रदेश में जान लेते हैं मौसम का अपडेट क्या है। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे चक्रवात के प्रभाव से राजस्थान के मौसम में बदलाव आया है। कोटा में देर रात से सुबह तक रुक रुक कर बारिश हुई है। सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ सोमवार यानी कि आज बूंदाबांदी हुई है। उदयपुर की बात करें तो खेरवाड़ा समेत कई इलाके हैं जहाँ पर सुबह बारिश हुई है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, टोंक है, राजसमंद है, इन तमाम शहरों में भी रिमझिम बरसात हुई है। जयपुर में बात करें तो सुबह से बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर मौसम विभाग ने क्या कहा है, 23 जिलों में अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। उदयपुर कोटा संभाग के 6 जिलों में ऑरेंज और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक हैं राधेश्याम शर्मा, जो बता रहे हैं कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में यहाँ डिप्रेशन सिस्टम अब स्ट्रॉन्ग होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और ये स्ट्रॉन्ग होकर चक्रवात में बदलेगा। ये चक्रवात 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से टकराएगा। इसके अलावा मध्य पूर्वी अरब सागर में डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम के कारण प्रदेश के अधिकांश राज्यों में नमी सप्लाई हो रही है। और आपके सामने टीवी स्क्रीन पर मैं 3 तस्वीरें भी रख रही हूँ। इन तीनों तस्वीरों में आप देख पाएंगे रिमझिम बारिश का दौर जारी है। करौली की, भीलवाड़ा की और चित्तौड़गढ़ की ये 3 तस्वीरें हैं जहां बारिश का सिलसिला जारी रहा और हुआ यह है कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। डिप्रेशन सिस्टम दरअसल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसी के चलते ये बारिश के आसार कई शहरों में नजर आ रहे हैं। तो इन सिस्टम के स्ट्रॉन्ग होने के चलते भारत के अधिकांश ऐसे राज्य जहां पर नमी सप्लाई हो रही है, इसका असर राजस्थान तक नजर आ रहा है। 30 अक्टूबर तक यानी करीब करीब 3 दिन और हैं जब प्रदेश में बारिश का दौर चलेगा। दो बड़े सिस्टम अरब सागर की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में फिलहाल बने हुए हैं। डिप्रेशन सिस्टम फिलहाल अरब सागर की खाड़ी में है, तो इसके अलावा एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी में फिलहाल बना हुआ है। राजस्थान में देखें तो फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से पूर्वी हवाएं प्रभावी है और इसके प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी हुई है। वहीं उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं गिरावट भी दर्ज की गई है। सबसे कम न्यूनतम तापमान फिलहाल सीकर में 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी कि सामान्य के करीब है। और आइए चलते अपने सहयोगियों के पास। इस वक्त हमारे साथ मौसम का हाल बताने के लिए, अपडेट साझा करने के लिए जुड़ चुके हैं शाकिर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटा से, विश्वास की मौजूदगी है जयपुर से, सागर मौजूद हैं करौली से और टोंक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवीश टेलर और उदयपुर से आपको नजर आएंगे विपिन सोलंकी। पहले जयपुर का ही हाल जान लेते हैं, क्या कह रहा है मौसम विभाग विश्वास शर्मा से। विश्वास, बताएं जरा क्या अपडेट है मौसम को लेकर यहाँ जयपुर में। जी देखिए, सुबह से ही जो राजधानी में बादल हैं वो छाए हुए हैं, साथ ही जो हल्की ठंडी हवाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। आज जो ठंड है वो ज्यादा महसूस हो रही है सुबह से ही पूरे राजधानी जयपुर में। देखिए, क्योंकि जो 2 सिस्टम है वो एक्टिवेट हैं और जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन जो सिस्टम एक्टिवेट था वो अब मोन्था साइक्लोन में भी तब्दील होते नजर आ रहा है। अगले 48 घंटे में इस तरह के अलर्ट्स हैं कि वो साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। उसको लेकर के भी एनडीएमए जो है और जो आर्मी है वो अलर्ट में है। खास करके ओडिशा और जो आंध्र प्रदेश के जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट है। साथ ही उसका इम्पैक्ट यहाँ पे राजस्थान में है, लेकिन उससे ज्यादा जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट राजस्थान में जो मॉइस्चर पहुंच रहा है, जो राजस्थान में बारिश का इम्पैक्ट है, वो अरब सागर में, अरब सागर की खाड़ी में जो डीप डिप्रेशन बन रहा है उससे लो प्रेशर सिस्टम एक एक्टिवेट हुआ है। साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये जो हवाएं हैं उसमें नमी है, उसके कारण ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं, चाहे झालावाड़, बारां, आपका टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर जो जिले हैं, ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा जिसमें शामिल है, वहां पर जो बरसात है उसके आसार बने हुए हैं। झालावाड़ में देखा किस तरीके से 16 मिलीमीटर की जो बरसात है वो दर्ज की गई थी कल से, और उसके बाद में आज सुबह से ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बरसात का जो दौर है वो जारी हो चुका है। उसके अलावा जो तापमान है उसमें भी गिरावट कई जगहों पर दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का जो सिस्टम है, इसी तरीके का जो पैटर्न है पूरा वो बना रहेगा। साथ ही यहाँ पर जो ठंड है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। लोगों को जो ठंड है वो ज्यादा महसूस होने वाली है। फिलहाल नागौर में 12.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान जो है दर्ज किया गया था। वहीं बाड़मेर जो है, जो पश्चिमी राजस्थान है, वहां पे अभी भी मौसम जो है ड्राई बना हुआ है, लेकिन अरब की सागर की खाड़ी में जो सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, जो साइक्लोन एक्टिवेट हुआ है, उसके कारण नमी जो हवा में है
वो यहाँ पर वो पहुंच रही है। उस मॉइस्चर के कारण ही यहाँ पर बारिश के जो आसार हैं वो बने हुए हैं। साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट भी इस पे देखा जा रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन एक्टिवेट हुआ है, जो कि अगले 48 घंटे में जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कौन सा साइक्लोन में तब्दील होने की संभावना है, उसको लेकर के भी उसका थोड़ा इम्पैक्ट भी देश के कई राज्यों में है, क्योंकि राजस्थान तक भी पहुंचने के आसार हैं। अगर जो साइक्लोन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा तेजी से एक्टिवेट होकर इंटेंसिफाई होकर वो अगर आगे बढ़ता है तो फिलहाल उसके लिए अलर्ट जो है उन तटवर्ती इलाकों में जारी किए गए हैं। साथ ही मौसम विभाग ने राजस्थान में भी किसानों के लिए अलर्ट जारी किए हैं कि किस तरीके से जो आगे आने वाले मौसम में उसमें जो बुआई करनी है उन्हें फसलों की, उसको किस तरीके से करना है। खरीफ की फसलें जो वहां पे उनकी तैयार है, साथ ही मंडियों में जो जीन्स रखी हुई हैं, जो फसलें रखी हुई हैं, उनको किस तरीके से बचाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं तमाम, वो पहले से ही कर लें। इस तरह की जो गाइडलाइंस है किसानों के लिए भी जारी की गई है। फिलहाल जो राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि सुबह से ही धूप नहीं नजर आई है किसी भी तरह से। जो बादल है वो बने हुए हैं, हल्का ठंडा मौसम है और साथ ही जो ठंडी हवाएं हैं वो लगातार चल रही हैं यहाँ पे। तो राजधानी में भी लोगों को ठंड का एहसास जो है वो सुबह से ही हो रहा है। साथ ही धूप नजर नहीं आ रही है और जो मौसम का सिस्टम है वो इसी तरह का एक्टिवेट यहाँ पर राजधानी जयपुर में है। फिलहाल अगले 2 से 3 दिन के लिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई संभागों में, कई जिलों में ये जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। और सुबह से ही हमारे साथी जिस तरीके से हर जिले से बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे हालात बने हुए हैं। कई जिलों में जो बारिश है वो लगातार हो रही है और बरसात जब होगी तो उसके बाद में तापमान में भी भारी गिरावट नजर आएगी और उसके बाद में लोगों को सर्दी का भी एहसास जो है वो राजस्थान में नजर आएगा। ठीक है, विश्वास बने रहिए। मैं लौटूंगी आपके पास। सागर, आपके पास आ रही हूँ। करौली को लेकर क्या अपडेट है मौसम का, क्या कह रहा है मौसम विभाग? क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है, तो कौन सा अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और कब तक ये मौसम रहने की आशंका यहाँ पर बनी हुई है? क्या कह रहा है मौसम विभाग इसको लेकर? सागर, देखिए, मैं आपको बता दूं कि करौली जिले में भी यहाँ मौसम जो विभाग का जो मुताबिक जो आंसर जो बताएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर अलर्ट जारी है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठे जो चक्रवात है उसका असर यहाँ साफ तौर पर यहाँ करौली जिले में देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य रात्रि से यहाँ पर जिस तरीके से जो काले यहाँ बादल यहाँ पर देखने को मिले, वहीं सुबह से ही हल्की फुल्की जो बारिशें हैं, बूंदाबांदी यहाँ देखने को मिल रही है, जिससे मौसम में काफी यहाँ परिवर्तन देखने को मिला है। क्योंकि लगातार यहाँ जो जिस तरीके से जो बूंदाबांदी हो रही है उससे कहीं ना कहीं सर्दी का एहसास यहाँ देखने को मिलेगा। और वहीं अगर किसानों की बात करें तो किसानों के लिए जिस तरीके से जो मानसून का जो प्रभावित यहाँ पर जला हुआ, क्योंकि खरीफ की फसलों में काफी नुकसान यहाँ देखने को मिला, वहीं रबी की फसलों में इस जिस तरीके से जो मौसम शुरुआत जो हुई है, हल्की फुल्की जो बारिश हुई है, इससे काफी यहाँ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार किसानों के लिए एक तरीके से वरदान साबित होगी। और वहीं बात करें करौली जिले में, तो यहाँ करौली जिले के विभिन्न जो डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी यहाँ देखने को मिल रही है, मौसम में परिवर्तन यहाँ देखने को मिल रहा है। और वहीं जैसे जिस तरीके से जो मौसम विभाग का जो ठीक है सागर, मैं लौटूंगी। रवीश के पास चलते हैं, वो छाता लिए खड़े हैं, इसका मतलब यहाँ बारिश हो रही है। रवीश, टोंक में? जी मणि, टोंक में जो है पिछले 6 घंटे से लगातार जो बरसात का दौर जारी है और ये बरसात जो है कह सकते हैं कि किसानों के लिए अभी तक की जो स्थिति है, सरसों की जो बुआई हो चुकी है उसमें वरदान है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो गेहूं की फसलों के लिए वरदान बनेगी, क्योंकि गेहूं की फसलों की बुआई होनी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह का अलर्ट जारी किया है 23 जिलों को लेकर, उस अलर्ट के तहत अगर बरसात 1-2 दिन और जारी रहती है तो सरसों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बार मानसून सत्र राजस्थान में जमकर बरसा था और यही कारण था कि टोंक जिले में जो है लगभग 1200 mm बरसात पहले ही हो चुकी है। छोटे बड़े बांध सब भरे हुए हैं, पानी का जलस्तर उठा है, जमीन में नमी है। ऐसी सूरत में क्योंकि अभी 1-1.5 इंच के बीच ही जो है सरसों की जो फसल बुआई की थी वो ऊपर आ पाई है, ऐसी सूरत में उसके गलने की संभावना है अगर ये लगातार दौर जारी रहता है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तापमान में कमी की गई है। किसानों के लिए अभी तक की जो स्थिति है वो वरदान फायदे वाली है, क्योंकि किसानों को पिछली बार जो मानसून सत्र में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई की उम्मीद की जा रही है। लेकिन अभी चिंता किसानों की अब ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बरसात जमकर बरस जाए और उनकी सरसों की बुआई जो की गई फसल है उसको नुकसान हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि गेहूं का रकबा बढ़ने की संभावना इस मायने भी है पूरे राजस्थान में कि उसके सभी छोटे बड़े बांध जो है लबालब है, कुएं जो है उनका जलस्तर सोच रहा है, तो उस सूरत में ये उम्मीद की जा रही है कि ये बरसात जो है किसानों के लिए वरदान बने, न कि अभिशाप बने। ठीक है रवीश, लौटूंगा आपके पास में। शाकिर, आपके पास आ रही हूँ। कोटा को लेकर क्या अपडेट है मौसम का? जी देखिए, कोटा में भी जो है कल रात से ही मौसम का मिजाज बदला है और कई इलाकों में बारिश हुई है। 12 mm के करीब बारिश हुई है और सुबह भी जो है बारिश का दौर चल रहा था। अभी कुछ देर पहले जो है बारिश जरूर थम गई है, लेकिन मौसम में जो बदलाव हुआ है उससे जो है
ठंडक बढ़ गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, ठंडी हवाएं जो चल रही है उससे अब जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं किसानों की बात की जाए तो क्योंकि अभी जिन खेतों में धान की फसल खड़ी है उसके लिए नुकसानदायक है, उसकी क्वालिटी खराब होने का पूरा अंदेशा है। वहीं सरसों के लिए ये बेहतरीन बताया जा रहा है क्योंकि जो बारिश हो रही है, अगर सरसों की जिन्होंने बुआई कर दी है वो पौध जो है उसको जल्दी से ग्रोथ मिलेगी। लेकिन इस बीच क्योंकि अभी रबी की फसल की बुआई का भी वक्त है, बुआई के लिए किसानों को अब ये वक्त जो है ये मिला है, लेकिन अगर ये बारिश लगातार जारी रहती है तो उनको बुआई में देरी होगी। कुल मिलाकर के बेमौसम जो बारिश हो रही है उसका असर जो है साफ तौर पर आम जनजीवन पर देखा जा रहा है। और अब क्योंकि सर्दी की दस्तक की शुरुआत होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले जो बारिश आई है उसने तापमान में भी गिरावट की है, सर्दी का एहसास जो है लोगों को होने लगा है। और जो छाते जो लोगों ने अपने घरों में रख दिए थे उन छातों को आज जो है वापस से निकाला गया है क्योंकि बारिश का दौर शुरू हो गया है। कभी भी किसी भी क्षेत्र में से जो है बारिश की खबरें आ रही है और बारिश का देर रात जो झमाझम बारिश हुई है, 12 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है और अगले 3 दिन में भी जो है ऑरेंज अलर्ट कोटा में जारी किया गया है। कोटा में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट और 12 mm बारिश अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है। ये जानकारी दे रहे हैं शाकिर अली कोटा को लेकर। विपिन, आपके पास आ रही है उदयपुर को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग? उदयपुर में रविवार को ही अलर्ट था मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन बारिश नहीं होकर बादल छाए रहे। लेकिन रात को 12 बजे बूंदाबांदी शुरू हुई। आपको सबसे पहले मैं उदयपुर की खूबसूरती का नजारा दिखाना चाहूंगा कि उदयपुर में जो पहाड़ी है, अरावली की पर्वतमाला है, सारी की सारी पूरी कोहरे में ढकी हुई है और रिमझिम जो है बारिश का दौर लगातार जारी है। रात को 12 बजे जो है बारिश शुरू हुई थी, उसके बाद में रुक रुक कर बारिश आ रही है और मौसम विभाग का कहना है कि 31 अक्टूबर तक यही हालत रहेंगी और 2 दिन सोमवार और मंगलवार को तेज हवाओं के साथ में बारिश भी होगी। और इससे ये भी फायदा हुआ है कि उदयपुर में टूरिस्ट सीजन चल रहा है जिसमें काफी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए हैं, तो एक टूरिस्ट को एक अच्छा अनुभव मिलने वाला है उदयपुर के इस मौसम के कारण, क्योंकि कई ऐसी झीलें जो है पूरी लबालब है और वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी घूमने जाएंगे तो इनको जो नजारा है वो नजारा देखकर काफी उदयपुर के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्यटक बढ़ने के साथ साथ जो खूबसूरती है वो भी काफी निखर के आ रही है। जी तो बिल्कुल उदयपुर में जानकारी दे रहे हैं उदयपुर को लेकर यहाँ विपिन सोलंकी की 31 अक्टूबर तक यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो ताज़ा अपडेट मौसम को लेकर हमारे सहयोगी दे रहे थे। आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।